अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़िज़ा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान की एक फ़्रेश एपिसोड में। भाई बहुत सर्दी है मगर अपने मेहमानों से मिलने में आप सबको लेकर कहीं भी पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ हम एक होटल की एंट्रेंस पर मौजूद हैं जहाँ हमारे आज के मेहमान कर रहे हैं डिनर अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आपको अंदर चल के ही बताती हूँ कि आज के हमारे मेहमान कौन हैं। ये सरप्राइज़ रखूँगी। वो एक कपल तो हैं ही, उनके 2 बेटे भी हैं और साथ साथ उन्होंने शादी के बाद सियासत ज्वाइन की, बिजनेसमैन हैं। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको इस पावरफुल स्ट्रॉन्ग कपल से और देखते हैं कि शादी के साथ साथ सियासत और ज़िंदगी को कैसे चलाया जाता है। आइए मेरे साथ। जनाब, यही है वो होटल जहाँ पर हो रहा है वो ख़ास डिनर जिसके आप और मैं मेहमान बनकर आए हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि दोस्त आपस में कैसे एंजॉय कर रहे हैं और इस सर्दियों की शाम में जो है वो लाहौर में डिनर्स किस तरह के होते हैं। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक। थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ पर बुलाया। लाहौर में आप लोगों के शहर में बहुत सर्दी है और इस दफ़ा ज़रा धुंध ज़्यादा पड़ी है या नॉर्मली इसी तरह सर्दी होती है? नहीं, अब सर्दी अनफॉर्चुनेटली ये जो स्मोक की वजह से ये साल बुरा गुजरा है। पिछले 2 साल चूँकि कोविड की वजह से गाड़ियाँ कम निकल रही थी, लेकिन अभी ज़्यादा इसलिए क्योंकि फॉग एंड फिर स्मोक मिलके तो वो फिर काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। एग्जैक्टली आप लोगों का तो भाई माशाल्लाह से बड़ा डिनर चल रहा है यहाँ पर और बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों के दोस्त। तो क्यों ना आप ही इंट्रोडक्शन कराएं अपने मेहमानों का, पूरे पाकिस्तान को मिलवाइए। जी ना देन हम सब के फेवरेट और हमेशा न्यूज़ में रहने वाले खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? कमर साहब राइटर हैं और बड़ा डिफरेंट ख्यालात हैं उनके, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि डिफरेंट ख्यालात हैं। डिफरेंट ख्यालात हमें बड़े फेवरेट हैं। क्या बात है। ख्यालात पे भी बात करेंगे। आपके और भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। कर्नल फ़र्क साहब, रिटायर्ड कर्नल। कैसे आप? कर्नल साहब राइटर हैं। तनवीर शहजाद साहब वाइस ऑफ जर्मनी मेरे क्लास फादर। सलमान आबद साहब जो हैं ये राइटर हैं और पीटीवी प्रोग्राम करते हैं। तजिया निगार, कॉलम निगार और हमारे बहुत ही फेवरेट भाई। तो बहुत ही यूनिक हैं, आज तक शादी नहीं की। अच्छा, मैंने सुना आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के यहाँ पर बैठे हुए भी हैं, इनको कहीं जाना भी था। तो ये जाने के बाद यही कर सकते हैं ना, बगैर अभी तक शादी नहीं की इसलिए। और क्या आपको तो बैठे रहना है। हमें बैठे रहना जी। मोहम्मद तैयब साहब एंकर हैं और कारपोरेट वर्ल्ड से। कैसे आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आप सबसे आज जो है वो हम पूछेंगे दोस्त, क्योंकि बहुत अच्छे से हाल जानते होते हैं अपने दोस्त का। अक्सर किसी भी शख्स को जानना हो तो हम कहते हैं कि उसके दोस्त से पूछना चाहिए और सोहबत जो है उसका असर भी काफ़ी रहता है। दोस्त एक जैसे होते हैं तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्या आप लोग सब एक जैसे हैं या ऑपोजिट्स अट्रैक्ट हुए हैं? कॉमनैलिटी तो ज़्यादा है जी, कॉमनैलिटी तो है ना, कॉमन बातें हैं। कॉमनैलिटी के बगैर तो दोस्त नहीं बन सकते। तो आपके ग्रुप का लीडर कौन है या फिर ये कह लें कि हर किसी को सारे लीडर हैं। मशवरा कौन? दोस्त लीडर नहीं होते एक दूसरे के। हाँ, ये बात तो है। देयर आर सर्टेन टाइम्स जब एक आदमी लीडर है, देयर इज टाइम व्हेन दूसरा लीडर है। और आई बिलीव दोस्तों के नौकर होते हैं। हाँ, दोस्त दोस्तों के नौकर होते हैं। और फिर और तरह भी एक डिफाइन करता हूँ कि अच्छा दोस्त वो होता है जिसकी आंख में बाप की नज़र हो, और वो ऐसा नहीं है तो कभी अच्छा दोस्त नहीं। सही बात है, सही बात है। आप बताइए ख़ास बातें हमें, सीक्रेट्स इस कपल के बारे में। सो फेमस एंड सबको ही पसंद आने वाला कपल, हर वक्त टीवी पर आते हैं, इनके फैंस हैं, मगर पर्सनल लाइफ के बारे में तो दोस्त ही सबसे ज़्यादा अच्छी बातें जानते होते हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोई भी नहीं जानता होता। हाँ, हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि सबसे पहले तो देखना है कि अगर मियाँ बीवी इतने करीब एक वक्त में चल रहे हैं तो ये इजहार होता है कि व्हाट दे आर फ्रॉम इनसाइड। ये बजाते खुद एक इजहार है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये रही कि आप देखते हैं इफ्कार और किरदार, 2 चीज़ें और देखनी होती हैं, और वो भी पब्लिक के सामने जब आ जाता है इंसान तो वो भी छुपा नहीं रहता। सही बात है। अफकार में एक चीज़ जिससे कि ख़ास तौर पे मैं ज़्यादा इम्प्रेस होता है, फील प्राउड ऑफ इट इन फैक्ट, वो ये होता है कि सारा दिन आप देखते रहें, प्रोग्राम देखते रहें, लोगों के बहुत आते हैं, मतलब टॉक शोज़ में। आउट ऑफ दिस कपल आप देखेंगे कहीं इनकी बातों में झोल नहीं आएगा, कहीं ब्लफ नहीं आएगा।
हाँ कहीं आप देखेंगे कि वो गलतफहमी कोई ऐसी छोड़ कर नहीं चाहेंगे। चलिए इनकी वीकनेस के बारे में बात करेंगे। उसामा, आपसे बात करेंगे, आपकी ज़रा ऑब्जर्वेशन भी एक एंकर के तौर पर होगी, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी दोस्ती भी इनसे रही, तो इनकी वीकनेस कोई मालूम है आपको? पहली बात तो मैं दोस्ती का दावा बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरे लिए तो बड़े भाई हैं। बड़े भाई। और वीकनेस पे बात करने से पहले शायद मैं वीकनेस भी नहीं बता सकता, मैंने तो सीखा बहुत कुछ है, और ख़ासकर 3-4 साल के अंदर इनकी ऑब्जर्वेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा। अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताएं। मेरा ख्याल है इट्स बीन 7-8 ईयर्स, इससे भी शायद ज़्यादा टाइम हुआ है। सर आप बताएं, आपकी इनसे दोस्ती कितने सालों से है? क्या इनकी वीकनेस आपके पास है कोई? देखिए, पहली बात तो यह कि मेरा इनके साथ ताल्लुक जो है वो एक मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में था। मीडिया, हम बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ टॉक शोज में पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। सही। देखिए, खामी जो है ना वो हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है कहीं ना कई चीज़ों पे। बाज़ औक़ात जिसको हम आपकी स्ट्रेंथ कह रहे होते हैं वही आपकी वीकनेसेस भी होती है, और जिसको हम वीकनेस समझते हैं वही आपकी कामयाबी होती है। लेकिन मैंने ये चीज़ ये देखी है कि ये बाकी लोगों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन होता है उसमें इनकी जो ताकत है ना वो ज़्यादा गालिब है इनके ऊपर। और आप देखिए कि ये आमूमी तौर पे हम देखते हैं कि सियासतदान उस वक्त इन होता है जिस वक्त इलेक्शन ईयर होता है। अब इनको देखें ना तो मैं इनको 2012 से देख रहा हूँ, 11-12 से ये मुसलसल जो है ना फील्ड के अंदर इन रहते हैं। आपसे मैं पूछूंगी क्योंकि आप स्कूल में भी इनके साथ थे, पढ़ते थे, क्लास फेलो थे, है ना? ये कौन सी वाली क्लास थी जिसमें कितने बच्चे थे? 90 बच्चे थे या 4 बच्चे थे? इसमें थे 800 थे। 800 वाली क्लास में थे। देखिए, चीमा साहब के साथ मेरा तारुफ जो है ये तो कोई 35-40 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी के दिनों की मेमोरीज़ हैं, और मैं आपके साथ अगर बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं बदले। मैं एक इजाज़त दीजिए कि मैं गिला भी कर सकूं, इनकी खामी भी शेयर कर लूं कि ये जिस जमात में गए हैं, सियासी जमात में, ये उसकी मोहब्बत में बहुत आगे तक गए। इसने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं। इन्होंने फैमिली का तो पता नहीं गिले शिकवे होंगे या नहीं है, लेकिन दोस्तों के गिले शिकवे बिल्कुल मौजूद हैं कि अब उस तरह क्या ना वक्त बहुत सी जो जायज़ चीज़ें थी वो भी इन्होंने छोड़ के तो वो पार्टी के हिस्से में दी। ये अनफेयर है, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता।